हेलो हेलो डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें ऑन पैसों पर विश्वास क्यों रखना है, और जो ऑन पैसे पर आज विश्वास नहीं रखेंगे उनका, वो फाउंडर होकर भी उनका क्या नुकसान है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, अगर हमें कोई पोजीशन मिलती है या फिर कोई पद मिलता है तो उसका एक मतलब महत्व रहता है। उसको हमें अच्छे से समझना होता है। जब तक हम उसे अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक हम उसके लिए अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। वही बात हमारे ऑन पैसिव की फाउंडरशिप के बारे में भी लागू होती है। जब से ऑन पैसिव बनी है 2018 से, तब से लेकर आज तक बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारा परिवर्तन ऑन पैसिव में हुआ है। आप आपको मालूम नहीं है कि ऑन पैसिव को पहले कितना छोटा कारोबार था ऑन पैसिव का, लेकिन आज लगभग 14 लाख के ऊपर फाउंडर्स ऑन पैसिव में हुए हैं। मेरे अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें मजबूर कर देंगे ऑन पैसिव पर हम भरोसा रखने के लिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारा ऑन पैसिव का ऑफिस है हैदराबाद में। हैदराबाद लीगल सिटी है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लीगल और अच्छी कंपनियां ही काम करती है। और हैदराबाद में हमारा लगभग 2 लाख स्क्वायर फुट का 4-5 मंजिला एक इमारत है, एक ऑफिस है हमारा हैदराबाद का। उसके बाद हमारा लेटेस्ट न्यूज़ जो 30 मार्च को मिली थी, उसके अनुसार हमारे दुबई के बुर्ज खलीफा पर ऑन पैसिव ने 2 फ्लोर्स 134 और 151वां फ्लोर है, जो कि ऑफिस के लिए लिया है। तो आप मुझे बताइए, ऐसी कंपनी जो अगर फ्रॉड होगी तो उसे दुबई का शेख हो या फिर दुबई का गवर्नमेंट हो, वो किस प्रकार से परमिशन दे सकता है, क्यों परमिशन देगा? अगर कंपनी फ्रॉड होती तो उसको परमिशन स्ट्रिक्ट, क्योंकि दुबई का कानून इतना स्ट्रिक्ट है कि वहाँ पर अगर फ्रॉड लोग आएंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसी के साथ दुबई के हर एक मॉल में, हर एक स्क्रीन पर आज अभी भी ऑन पेसू ऑन पेसू का एड हर तरफ दिखाई दे रहा है दुबई में। तो इससे हम समझ सकते हैं कि दुबई में भी अगर ऐड हो रही है तो ये कंपनी लीगल है और ऑथेंटिक भी है। उसके बाद जो चीजें अभी हो रही है हमारे सामने, अगर कोई फ्रॉड कंपनी होती तो उसका सीईओ या फिर मालिक या फाउंडर ऐसे ही पब्लिकली या फिर हमारे फाउंडर्स के बीच में आकर कुछ भी अपडेट्स देने की कोशिश नहीं करता, या फिर वो सामने आकर मुंह भी नहीं दिखाता। लेकिन इस इंसान ने हमेशा हमें अपना मुंह दिखाया है और बहुत सारी चीजें हमको बताई है, हमें अपडेट्स दिए, क्या प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या कर सकते हैं हम। ये सब कुछ हमें ऑन पैसिव के सीईओ बताते रहते हैं। तो इससे कैसे हम समझ सकते हैं कि ऑन पैसिव फ्रॉड है क्या? अगर ऑन पैसिव फ्रॉड होती तो ऐसा किसी भी कंपनी का, जो फ्रॉड कंपनी होती है उसके मालिक ऐसा नहीं करते, लोगों को हमेशा चेहरा नहीं दिखाते। उसके बाद दिन प्रतिदिन बहुत सारे अपडेट्स आ रही है। हमारे अपडेट्स में देखिए बहुत चीज़ें ऐसी हो रही है कि जिसका हमें मालूम भी नहीं था। तो इससे हमें समझ में आती है दोस्तों कि हलचल चल रही है। अगर कंपनी फ्रॉड होती, फेक होती, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमसे पैसे लेते और कुछ भी नहीं दिखाते हमको, सिर्फ और सिर्फ पड़ता। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ वेट नहीं करना पड़ता, तो हमें अपडेट्स भी मिलती है हमारे ऑन पैसिव के ऑप्शंस में। हमारे founders.net के अपडेट सेशन में हमें सब कुछ मिल जाता है। हर रोज बहुत सारे वेबिनार होते हैं, इंडियन वेबिनार होते हैं, नेशनल वेबिनार, इंटरनेशनल वेबिनार्स, रीजनल वेबिनार्स भी होते हैं। अलग अलग भाषाओं में इतने सारे वेबिनार होते हैं। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि बहुत बड़ी कम्युनिटी है हमारे ऑन पैसिव की। अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी है 14 लाख लोगों की, तो इन सभी को फंसना ही होता तो इतने लोग नहीं फंसते, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आईटी इंजीनियर से बड़े बड़े पद पर करते हैं दोस्तों। इन सभी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि ऑन पैसिव फ्रॉड नहीं है। हालांकि लोग नॉलेज नहीं लेते हैं, सेशंस अटेंड नहीं करते, तो ये उनकी गलती है। जो फाउंडर्स आज सेशंस अटेंड नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि कल जाकर, वो कितने भी पैसे वाले हो गए फिर भी उनकी बुद्धि ऐसी ही रहेंगी। उनकी माइंड की पावर बहुत कम रहेंगी और उससे उनको होने वाला जो नुकसान है वो ये रहेगा कि उनका जो पैसा है वो बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा लेकिन कंपनी की वजह से बढ़ेगा, उनके खुद की वजह से कुछ भी उनके लाइफ में नहीं होगा।
इसीलिए उनको खुद की अकल लगानी पड़ेगी, खुद थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ऑन पैसिव क्या बनने जा रहा है। अगर आज हम ऑन पैसिव के साथ उसके अपडेट के अनुसार खुद में हम बदलाव नहीं करेंगे तो आगे जाकर हमें बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हमारे सामने वाला जो फाउंडर है, जो हमारे बाद आया था, वो नॉलेज लेकर आगे चला जाएगा और हम उसके पीछे रह जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव वीडियोस से दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिव लोगों का काम होता है अपने व्यूज़ बढ़ाना, अपने वीडियो से मनोरंजन करना और पैसे कमाना, इसलिए उनसे दूर रहिए। थैंक यू। वी आर इन इट टू विन इट।